audio jungle. जी मैम, आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए? आज सवेरे एक मीटिंग हुई, उसमें हमारे 145 के आमदार, 146 के आमदार तथा हमारे उप महापौर साहब और सभी महानगर पालिका के पदाधिकारी, आयुक्त, ऐसे एक पुलिस प्रशासन के अधिकारी, DYSP थे, उसमें एडिशनल SP थे और उनकी सबकी आज बैठक हुई। 28 अप्रैल तक का 100% लॉकडाउन था और उसमें ऐसा हुआ है कि 28 तारीख के बाद में ये लॉकडाउन वैसे ही रहेगा कि शिथिल करना पड़ेगा, इसके बारे में आज चर्चा थी। तो सभी ने अपने अपने विषयों पर चर्चा की और उसमें सभी का यही कहना था कि मीरा भाईंदर शहर में तेज़ी से कोरोना के पेशेंट अभी बढ़ रहे हैं और आज ज़रूरत है कि इस चेन को तोड़ना। और लोगों ने भी अपना मन बना लिया है, लोग भी इसमें सहकार्य कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन में हमें कोरोना से बचना है। तो हमारे लिए यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें घर पर बैठना है और अगर हम लॉकडाउन खोल देते हैं तो लोग ज़्यादा भीड़ में रास्ते पे आ जाएंगे और ऐसे में ये चेन तोड़ना बहुत मुश्किल है और इसके लिए लॉकडाउन का पीरियड नया आदेश आने तक चालू ही रहेगा। इसके लिए सभी पदाधिकारियों का कहना था कि हम जितने भी हमारे लोग हैं उनको घर तक सुविधा देने की हम कोशिश करेंगे। होम डिलीवरी के बारे में हम ज़्यादा प्राधान्य देंगे, लोगों को घर में कैसे उनकी चीज़ें मिले इसका प्रशासन ज़्यादा ध्यान देगा। लोगों को कोरोना से इस समय डर बैठ चुका है, उसके अलावा जो छोटी छोटी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, किसी को छींक आना, खांसी आना, सर्दी हो जाना, उसकी वजह से होता ये है कि गली गली मोहल्ले के लोग आपस में एक दूसरे की तरफ जाना बंद कर देते हैं। तो उस खौफ से बचने के लिए अगर कहीं कोई डॉक्टर के पास जाना चाहता है, सारे हॉस्पिटल्स बंद हैं आज की डेट में, तो ऐसे लोगों के लिए क्या प्रावधान है, वो कहाँ जाकर दिखाएं डॉक्टर? आज उसी के बारे में हमने आज मीटिंग ली थी दोपहर में। तो उसमें हमारे सभी 41 डॉक्टर शहर के सभी आए थे, उसमें बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी थे, छोटे क्लिनिक के डॉक्टर्स भी थे और उन्होंने कुछ लोगों ने लगभग क्लिनिक खोल दी है, मगर जो नहीं खोलना चाहते थे उनको हमने बुलाया था कि क्या प्रॉब्लम है जो आप क्लिनिक नहीं खोल रहे हो, हॉस्पिटल नहीं खोल रहे हो। और आज के इस समय में जब जहाँ तक कि लोगों को डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन पे आप अपना क्लिनिक खोलना चाहिए, तो क्यों नहीं खोल रहे हो, इसके बारे में हमने उनको पूछा। तो उन्होंने थोड़ा सा प्रशासन और उनमें जो डॉक्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप था उसके बारे में थोड़ा बताया। उनकी थोड़ी डिमांड थी, जो मांगे थी उसको महानगर पालिका प्रशासन के माध्यम से पूरा करना चाहिए था। तो उन्होंने अपनी अपनी डिमांड रखी। उसमें थोड़ा सा उनका ये भी प्रॉब्लम था कि कुछ स्टाफ है जो वहाँ पर मतलब उनके क्लिनिक तक नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनमें थोड़ा घर के लोग उनको जाने नहीं देते। कुछ जगह पे उनको व्हीकल्स, वाहन की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे समय पे मैं लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आपके कोई स्टाफ है जो इस हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उनको जाने देना चाहिए क्योंकि वो लोगों की सेवा का काम करते हैं और अगर वो जाएंगे क्लिनिक में तो लोगों को सुविधा मिलेगी और पूरे प्रिकॉशन के साथ में वो काम करेंगे तो कोरोना से ज़रूर बचेंगे। तो ऐसे में जितने भी स्टाफ हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगी कि वो हॉस्पिटल में लोगों की सुविधा के लिए उनको जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन भी रास्ते पे उतर के काम कर रहा है, मनपा प्रशासन भी काम कर रहा है, टीचर्स लोग अब हमारे बाहर आके रास्ते पे उतर के काम कर रहे हैं। तो जितने भी जहाँ पे हॉस्पिटल्स है, जहाँ पे क्लिनिक्स है, वहाँ के स्टाफ ने भी आगे होकर काम करना चाहिए क्योंकि यही वक्त है लोगों की सेवा करने का, मानवता दिखाने का। और मुझे आशा है कि पूरे डॉक्टर्स इसमें अभी सहकार्य करेंगे। और उनको जो सुरक्षा कवच की भी बात कही थी तो डॉक्टर्स लोग को 50 लाख का सुरक्षा कवच देने की बात आज हुई है और सभी उनके मुद्दों पर आयुक्त ने गौर से विचार किया, उनके मुद्दों को सुझाव दिया और सभी डॉक्टर सभी तैयार है अपने अपने क्लिनिक खोलने के लिए और अपने अपने हॉस्पिटल खोलने के लिए।
ये बस सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर्स ने अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी सर्विसेज सारे हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड की हुई हैं और कर रहे हैं, उसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट और मनपा का जो डिपार्टमेंट है, क्लीनिंग स्टाफ भी सड़कों पर उतरकर बहुत रिस्की काम कर रहा है। तो जिस तरह से आपने बताया कि सुरक्षा कवच केवल डॉक्टर्स को दिया गया है, तो बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उनके बारे में क्या डिसाइड किया गया? ऐसा है कि महानगर पालिका ने उनके बारे में भी अभी सुरक्षा कवच देना चाहिए, और जहाँ तक है कि सभी कर्मचारियों की मांग है कि उनको सुरक्षा कवच होना चाहिए। शिक्षकों ने भी मुझे निवेदन दिया है कि हम बाहर जाते हैं तो हमारे लिए भी कोई सुरक्षा कवच होना चाहिए। तो वैसा पत्र मैंने प्रशासन को दिया है और इसके बारे में अभी तक फैसला नहीं हुआ है, मगर मैं कमिश्नर के साथ में बैठकर इसके बारे में जल्द ही निर्णय लूँगी। धन्यवाद मैडम।